मॉर्निंग बच्चों, मैं मनोरंजना शुक्ला। आज हम आपको पाठ 9 के अभ्यास कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों सही विकल्प देखिए। युधिष्ठिर दूसरे दिन पाठ नहीं सुना पाए क्योंकि वे गुरुजी द्वारा पाठ याद करने की बात भूल गए थे, या वे दिन भर खेल कूद करते रहे थे, या उनकी पुस्तक खो गई थी, या कि चौथा देखिए उन्हें क्रोध न करने का अभ्यास नहीं हो पाया था। तो चौथा वाला सही है, उन्हें क्रोध न करने का अभ्यास नहीं हो पाया था। फिर ख नंबर देखिए, युधिष्ठिर के दूसरे दिन पाठ स्मरण न करने से पता चलता है कि उनका ध्यान पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। वे गुरुजी की आज्ञा का पालन नहीं करते थे। वे पाठ आचरण को ही पाठ स्मरण मानते थे। वे पढ़ने लिखने में कमज़ोर थे। तो बच्चों तीसरा वाला सही है, वे पाठ के आचरण को ही पाठ स्मरण करना मानते थे। फिर तीसरा है, सच्चा स्मरण करना क्या है? पूर्व जन्म की बातों को स्मरण रखना, नकल करना, पाठ की अच्छी बातों को जीवन में अपनाना, या पाठ की लिखी बातों को रटना। तो बच्चों तीसरा सही है, पाठ की अच्छी बातों को जीवन में अपनाना। तो ये टिक आप भी कर लीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, सही कथन पर हमें सही और गलत कथन पर हमें गलत का निशान लगाना है। तो सबसे पहले है बच्चों, गुरु द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को सत्य बोलने, धर्म पर चलने तथा क्रोध न करने का पाठ पढ़ाया था। तो बच्चों ये सही है। फिर दूसरा है, सब राजकुमारों ने पाठ स्मरण किया पर भीम और सुयोधन स्मरण नहीं कर पाए। तो बच्चों ये गलत है, क्योंकि सभी ने स्मरण कर लिया था, सिर्फ युधिष्ठिर को छोड़कर। फिर तीसरा है, दूसरे दिन पाठ स्मरण न होने पर युधिष्ठिर को सुयोधन ने बुद्धू बताया। तो ये सही है। फिर चौथा है, युधिष्ठिर ने कहा कि वह बीमार होने का कारण जल्दी पाठ स्मरण नहीं कर सका। तो ये गलत है। फिर पांचवा देखिए, युधिष्ठिर का विचार था कि पाठ के अनुसार आचरण करना ही पाठ स्मरण करना है। तो ये सही है। युधिष्ठिर को क्रोध न करने का अभ्यास नहीं हो पाया था, इसलिए उसने कहा था कि मुझे पाठ स्मरण नहीं हुआ। तो ये भी सही है। फिर तीसरा नंबर देखिए, किसने किससे कहा? किसी को भला बुरा मत कहो सुयोधन, गुरुजी ने सुयोधन से। लगता है वही सबसे बुद्धू, सुयोधन ने गुरुजी से। मैं इस रटंत को ही पाठ स्मरण करना नहीं मानता, युधिष्ठिर ने गुरुजी से। पाठ तो सचमुच अकेले तुमने ही स्मरण किया है, गुरुजी ने युधिष्ठिर से। अब क्वेश्चन आंसर देखिए बच्चों, द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को कौन सा पाठ पढ़ाया? तो बच्चों देखिए आंसर, द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को छोटा सा पाठ पढ़ाया जिसमें 3 बातें थी, सत्य बोलो, धर्म पर चलो और क्रोध मत करो। फिर दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे दिन दूसरे दिन किस राजकुमार ने पाठ नहीं सुनाया? तो दूसरे दिन युधिष्ठिर ने पाठ नहीं सुनाया। फिर तीसरा है, गुरुजी के पूछने पर सब राजकुमारों ने किया। गुरुजी के पूछने पर सब राजकुमारों ने पाठ सुना दिया, युधिष्ठिर को छोड़कर उन्होंने बस पाठ नहीं सुनाया। फिर चौथा, अन्य राजकुमार तथा युधिष्ठिर के पाठ स्मरण करने में क्या अंतर था? तो अन्य राजकुमारों तथा युधिष्ठिर के पाठ स्मरण करने में अंतर यह था कि सभी ने पाठ स्मरण किया रटकर, लेकिन युधिष्ठिर ने उसे अपने जीवन में ढाल कर किया। फिर पांचवा है, युधिष्ठिर ने देरी से पाठ स्मरण करने का क्या कारण बताया? युधिष्ठिर ने पाठ स्मरण करने का जीवन में ढालकर किया, इसलिए उन्हें पाठ स्मरण करने में देर हो गई। फिर छठवां है, द्रोणाचार्य के अनुसार सच्चा पाठ स्मरण करना किसे कहते हैं? तो द्रोणाचार्य के अनुसार सच्चा पाठ स्मरण करना वही है जिसे अपने जीवन में पालन किया जाए। तो बच्चों ये आंसर आप लर्न कर लीजिएगा। 5वां नंबर देखिए बच्चों, व्याकरण से है। इसमें आपको सही शब्द में सही का निशान लगाना है। तो सबसे पहले वाला गुरुदेव सही है।
फिर दूसरा वाला क्षण सही है। फिर तीसरे वाले में दूसरा वाला सही है आशीर्वाद। फिर कठिनाई, यह एक कठिनाई में पहला वाला कठिनाई सही है। फिर इसमें दूसरा वाला आश्चर्य सही है। फिर ग्रहण में दूसरा वाला ग्रहण सही है। विद्या में पहला वाला विद्या सही है। स्मरण में दूसरा वाला स्मरण सही है। युधिष्ठिर में भी दूसरा वाला सही है और वत्स में पहला वाला सही है। अब बच्चों यहाँ हमें क्रिया का मूल रूप, धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, इसे आप याद कर लीजिएगा। क्रिया की उत्पत्ति धातु से ही मानी जाती है, जैसे पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते, पढ़ा, पढ़ी, पढ़ूंगा, पढ़ूंगी, पढ़िए आदि क्रिया रूप है। क्रिया के इन विभिन्न रूपों में जो अंश समानता में पाया जाता है वह धातु है। इस प्रकार उपयुक्त क्रिया रूपों में धातु पढ़ है। धातु के साथ न जोड़ देने पर क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है, जैसे पढ़ प्लस ना यानी पढ़ना। लड़ना का देखिए बच्चों, लड़ धन्ना बराबर लड़ना। रटना का रट धन्ना। समझना का समझ धन्ना। हंसना का हंस धन्ना। पूछना का पूछ धन्ना। सुनना का सुन धन्ना। अब बच्चों हम पढ़ेंगे सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो पहला है बच्चों पुरुषवाचक। ये वक्ता के अपने नाम के स्थान पर या श्रोता के नाम के स्थान पर अथवा इन दोनों के किसी वस्तु, प्राणी, स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, वे। अब निश्चयवाचक देखिए, इनमें दूर या पास के व्यक्ति, वस्तुओं आदि का निश्चित बोध होता है, जैसे वह, यह। अनिश्चयवाचक, इसमें निश्चित प्राणी या वस्तु आदि का बोध नहीं होता, जैसे कोई, कुछ। फिर प्रश्नवाचक और संबंधवाचक और निजवाचक देखिए। तो बच्चों प्रश्नवाचक, इनसे व्यक्ति, प्राणी आदि के बारे में प्रश्न का ज्ञान होता है, जैसे कौन, क्या। फिर संबंधवाचक देखिए, यह सर्वनाम मिश्र वाक्य में अन्य उपवाक्य की संज्ञा से या सर्वनाम से संबंध जोड़ता है, जैसे जो आएगा वह पाएगा। फिर निजवाचक, यह अपने लिए आता है, जैसे अपना पाठ पढ़ो। अब बच्चों रिक्त स्थान भरने हैं हमें सर्वनाम इनमें से ढूंढकर, जैसे युधिष्ठिर तुम चुप क्यों हो, यहाँ हम तुम भरेंगे। फिर दूसरा है मुझे पूरा पाठ स्मरण नहीं हुआ। फिर तीसरा है हम भी पाठ की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएंगे। चौथा है बच्चों जो मन लगाकर पढ़ता है वह अवश्य पास होता है। युधिष्ठिर मेरा पाठ स्मरण कर रहा था। तो बच्चों ये 9 चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अब इसमें 8 और 9 इसे ये कहानी लिखना था, ये मैंने होमवर्क दिया था। और युधिष्ठिर की भांति अन्य महान व्यक्ति को जीवन में अपनी प्रेरक घटना की जानकारी प्राप्त कीजिए, उसे संक्षेप में लिखिए। तो युधिष्ठिर के अलावा और भी किसी महान व्यक्ति के बारे में आप याद करके सोचकर लिख सकते हैं। फिर 10वां नंबर है, क्या आप सत्य बोलते हैं, धर्म का आचरण करते हैं तथा क्रोध नहीं करते, सोचकर बताइए। तो बच्चों ये सब क्वेश्चन सारे बच्चों के लिए है। आप सभी सोचिए क्या ये तीनों चीज़ों का आप पालन करते हैं। यदि हाँ तो हाँ, यदि नहीं करते तो आपको करना चाहिए। तो ये 3 बातें आप भी अपने जीवन में डाल लीजिए। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। हमने बताया था बच्चों कि जो भी हम अच्छी बातें पाठ से पढ़ें उसे अपने जीवन में अपना लें। तो बच्चों ये पाठ आप अच्छे से लर्न करके और पूरी एक्सरसाइज फिल करके मुझे सेंड करिएगा। धन्यवाद।